हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अव्यय का अभ्यास करेंगे। अव्यय को अविकारी शब्द कहा जाता है, यानी लिंग, वचन और कारक के द्वारा कोई परिवर्तन इसमें नहीं आता है। ये हमेशा एक जैसे रहते हैं, इसलिए इसे अविकारी शब्द भी कहते हैं। अव्यय के 4 भेद हैं। उसमें से फर्स्ट है क्रिया विशेषण अव्यय। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यानी हमने देखा था विशेषण क्या करता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। उसी प्रकार से क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है, यानी क्रिया कैसी हो रही है, कहाँ हो रही है, किस प्रमाण में हो रही है, ये क्रिया विशेषण अव्यय हमें बताते हैं। इसके 4 प्रकार है: स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अभी देखेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इसके एग्जाम्पल्स है इधर, उधर, आस, पास, यहाँ, वहाँ। यानी स्थान, ये क्रिया कहाँ हो रही है ये बताते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शैलजा वहाँ खेल रही है। वहाँ ये क्रिया विशेषण अव्यय है। इससे हमें पता चलता है कि क्रिया कहाँ हो रही है। क्रिया होने का स्थान, शैलजा खेल रही है, कहाँ खेल रही है, वहाँ खेल रही है। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। इसके एग्जाम्पल्स है कल, अभी, तुरंत। काल यानी समय, कौन से समय पे क्रिया हो रही है। बहन कल आएगी, कब आएगी, कल आएगी। आगे का है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसके एग्जाम्पल्स है धीरे धीरे, अचानक, आहिस्ता। देखिए वाक्य, गाड़ी धीरे धीरे चलती है। धीरे धीरे ये क्रिया विशेषण, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। यानी रीतिवाचक यानी रीत बताते हैं इससे, यानी किस प्रकार से ये क्रिया हो रही है ये हमें पता चलता है। आगे का है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यानी क्रिया कितनी हो रही है, काफ़ी, थोड़ा, बहुत। देखिए एग्जाम्पल, पिताजी ने उसे बहुत समझाया। कितना समझाया, बहुत समझाया। आज बारिश बहुत हो रही है, या आज बारिश कम हो रही है। कम, बहुत, थोड़ा, ज़्यादा। यानी क्रिया कितनी हो रही है ये हमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में समझता है। अव्यय का दूसरा प्रकार है संबंध बोधक अव्यय या संबंध सूचक अव्यय भी इसे कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय मतलब क्या, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का बाकी दूसरे वाक्य से क्या संबंध है ये निर्धारित करता है, ये बताता है, उन्हें संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। एग्जाम्पल्स है के साथ, की ओर, के लिए। इस प्रकार इसके एग्जाम्पल्स है। देखिए वाक्य, पेड़ के नीचे गाय खड़ी है। के नीचे, के ऊपर, के साथ। इस प्रकार के शब्द यहाँ पर आएंगे। ये संबंध बोधक अव्यय है। तीसरा अव्यय है समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यानी दो शब्दों को जोड़ता है या दो वाक्यों को जोड़ता है, ऐसा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय होता है। इसके एग्जाम्पल्स देखिए, लेकिन, और, की, क्योंकि, परंतु। इस प्रकार से वाक्य देखिए, सूरज निकला लेकिन प्रकाश नहीं फैला। सूरज निकला ये वाक्य को प्रकाश नहीं फैला इस वाक्य से लेकिन ने जोड़ा है, इसलिए लेकिन ये समुच्चय बोधक अव्यय है। आगे का चौथा अव्यय है विस्मयादि बोधक अव्यय। जो शब्द आनंद, हर्ष या तिरस्कार इन भावों को व्यक्त करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं वाह, अरे, शाबाश।
यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क भी यहाँ पर उसके साथ में आएगा, यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह भी साथ में आएगा। उदाहरण देखिए, वाह कितना सुंदर है ताजमहल। वाह के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ये विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं।